मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 30 सितंबर को प्रस्तावित ब्यावर दौरा है। जैतारण में सेवा पखवाड़ा के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत करेंगे। 251 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम करने वाले हैं। दिव्यांगजनों को स्कूटी, श्रवण यंत्र और स्मार्ट केन उपकरण वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। इस कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी, मेवाड़ विधायक शंकर सिंह रावत मौजूद रहेंगे। डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अवनिंद्र, मुख्यमंत्री का दौरा है और चलिए अवनिंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप देखिए कि ब्यावर का ये जो प्रस्तावित दौरा मुख्यमंत्री का है, इसमें कई सारी सौगातें ब्यावर के लिए है। और ब्यावर के जैतारण में आप देखेंगे कि सेवा पखवाड़ा के तहत, क्योंकि सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है भाजपा की ओर से, और इसी के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में शिरकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 सितंबर को जाएंगे जैतारण, जहां पर सेवा पखवाड़ा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी सेवा पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत करेंगे। 251 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा है ब्यावर के जैतारण में जाने का, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, सौगातें भी वो देंगे। जी जी बिल्कुल, देखिए ब्यावर का ये जो दौरा है, एक खास जो कार्यक्रम रहेगा वहाँ पर जो सेवा शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं वह उनका दौरा करेंगे। इस वक्त सेवा पखवाड़े के तहत जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर, उसके अंदर वे शिरकत करेंगे। उनके साथ इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गहलोत भी उपस्थित रहेंगे और करीब 251 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाना प्रस्तावित है। और इसी के साथ जो है मुख्यमंत्री दिव्यांगों को स्कूटी वितरण भी करेंगे, श्रवण यंत्र और स्मार्ट केन उपकरण जो है वह भी उनको दिए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये दिव्यांगजन है, इनकी जीवन स्तर में सुधार अवसर पर जो है वहाँ के स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो खासकर देखा जाए तो एक तरीके से जनता को राहत पहुंचाने के वाले कार्य किए जा रहे हैं। जहाँ सेवा पखवाड़े के तहत सेवा शिविर का आयोजन हो रहा है, वही जो है जो है और लोग विशेष रूप से उनके लिए यहाँ पर किया जाएगा। चाहे स्मार्ट केन, बर्ड्सों या अन्य जो उपकरण है तो यहाँ द्वारा जो है, और 251 जो आमजन को सहूलियत देने वाले हैं, जो आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने वाले कार्य हैं, उनका यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। अवनिंद्र, हमने देखा है कि सरकार की ओर से सेवा पखवाड़े का भी आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो आमजन की जो समस्याएं हैं इसी के तहत पूर्ण हो जाएं, और इसके अलावा जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है उनका भी आयोजन किया जा रहा है। आम जनता को अभी भी इसमें जो सेवा पखवाड़ा है उसकी जानकारी कहीं ना कहीं, छोटे जो गांव है, ऐसे कई जो कस्बे हैं, उन तक भी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में सरकार का ये भी फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि हर कार्यालय में भटकना पड़ता है, वहां ना जाकर के वो उनको एक बार में ही तमाम समस्याओं का निस्तारण मिल जाए। इसी को लेकर के भी सेवा पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है और राज्य सरकार इसको लेकर के तत्पर रहती है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें जो इसका मुख्य उद्देश्य है, हालांकि सेवा पखवाड़े की शुरुआत 17 सितंबर से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से, तो सेवा पखवाड़ा भाजपा जो है वह पूरे देश में हर साल मनाती आई है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो वह सरकार के तौर पर भी वह सेवा पखवाड़े का यहाँ पे आयोजन होता है। और इधर इन्होंने सेवा शिविर और जो आयोजित किए हैं, शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर, इनमें अनेक प्रकार के कार्य जो है, विभिन्न विभागों से संबंधित जो कार्य हैं, उन्हें एक ही छत के नीचे एक ही स्थान पर जो है कराया जा रहा है। जाहिर तौर से इससे जनता को फायदा होगा, क्योंकि जो अंतर विभागीय कार्य होते हैं उनके लिए कई बार आवेदक को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक जाना पड़ता है। वहाँ पे ऐसे में कभी जो है संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं होता, कभी सरकारी छुट्टी आ जाती है, तो जो कार्य है उसमें विलंब होता है, अनावश्यक विलंब होता है, और जो आवेदक है उसको
मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब तमाम सुविधाएं एक ही शिविर में उपलब्ध होंगी तो निश्चित तौर से लोगों को बड़ी संख्या में फायदा होगा और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार ने भले ही इसकी शुरुआत पहले से कर दी थी और तमाम अधिकारी जो हैं उनको भी तरजीह दी गई थी कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इनके जो आवेदक हैं, कम से कम उन तक आप ये सूचना पहुंचाएं कि उनका कार्य जी। अब इन सेवा शिविरों के माध्यम से त्वरित हो सकता है। ऐसे में बहुत लोगों ने लाभ भी लिए। लेकिन जहां तक लोगों तक संपर्क का विषय है, तो हम देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके विचार से ये कार्यक्रम, जिनकी प्रेरणा कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और हर थोड़े दिन वे प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, शहरों में जाकर इन सेवा शिविरों का खुद कर रहे हैं। जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वह लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इन सेवा शिविरों का जो है अवलोकन कर रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, शहरी नागरिकों से मिल रहे हैं। एक तरफ इनके जो विजिट जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव बनता है कि कार्य जो है वह सुनियोजित ढंग से होता है, जो है वो एक स्मूथ ढंग से कार्य होता रहे। वहीं दूसरी ओर जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उससे जनता में भी जागरूकता बढ़ती है। जनता को भी ये लगता है कि अगर मुख्यमंत्री का दौरा है, सेवा शिविर में है, तो जाहिर है वहां के आसपास के लोग इस के प्रति और सचेत होते हैं और लोग कार्य कराने होंगे। और मुख्यमंत्री की भी मंशा यही है। बिल्कुल, इनसे राहत भी आम जनता को काफी मिलती है। अब निद्रा, आप हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री ब्यावर जाएंगे, कल का उनका दौरा है।